नमस्कार। दयानंद आयुर्वेद पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में रसायन अध्याय के द्वितीय पाद की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। इस प्राणकामीय नाम से यह अध्याय वर्णित है। प्राण की कामना का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। पूर्व में दो प्रकार के ऋषियों की चर्चा है। एक यायावर ऋषि और दूसरे ग्राम्य ऋषि। आज भी हमारे सामने कुछ चीजें दिख जाती हैं जो परंपरागत हैं। बंजारा के शक्लों में निकलने वाले प्राणी अपनी टोली बना बना करके जगह जगह रुक करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनका कहीं कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है। हमारे पूर्व में तपस्वी जो ऋषि हुआ करते थे उनकी भी यही अवस्था थी। वो एक जगह स्थिर नहीं रहा करते थे। लेकिन उन्हीं ऋषियों में से कुछ ऐसे ऋषि हुए जो अच्छा स्थान, भोजन की पूर्ण व्यवस्था वाले सुंदर वन में अपने को बसा लिए। वहाँ खेती बाड़ी करने लगे और भोजन के लिए अन्न उपजाने लगे। ऐसे ऋषियों को ग्राम्य ऋषि कहा जाने लगा। और जो यायावर थे, जो घूमते चलते थे, ऐसे ऋषि यायावर ऋषि कहे जाते थे। ग्राम में निवास करने वाले हमारे जो ऋषि थे, मैंने इसके पहले एक लेक्चर में कहा था कि श्रमहीन जीवन और जीव की लोलुपता मुख्य व्याधियों का कारण है और हम इससे रोग ग्रसित हो जाते हैं। महर्षि ने भी यहाँ ग्राम्य आहारों से दूषित होने वाले हमारे वात पित्त कफ जो सम रह करके हमें स्वस्थावस्था की प्राप्ति कराते हैं, विषमावस्था की चर्चा इनके द्वारा की गई है कि इनकी ही के चलते हमारे शरीर में ये दोष विषम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो हमने जिन रसायनों की चर्चा की है उस रसायन से का सेवन करके, विधि पूर्वक सेवन करके, सब सेवन करके नहीं, विधि पूर्वक सेवन करके हमारे च्यवन आदि महर्षि युवा अवस्था को प्राप्त कर गए। अर्थात उनके शरीर में इस तरह के उत्साह आ गए जो जवान लोगों के शरीर में हुआ करते हैं। सम्यक रूप से अपनी क्रियाओं का संपादन, सम्यक रूप से अपने कार्यों का संपादन, पठन पाठन, आध्यात्मिक चर्चाएं, सब तरह से स्थिति उनकी ठीक हो गई। उनके असंगठित शरीर के मांस संगठित हो गए। उनकी संधियां विधिवत काम करने लगी। वहां लिगामेंट भी जहां समाप्त होकर के संधि च्युति की दशा हो गई थी, वह संधियां फिर से सशक्त होकर के कार्य करने लगी। कहा कि इन सब का कारण, मैं फिर एक एक शब्दों का व्याख्या कर देता हूं, लेकिन इन सब का कारण इन्होंने ग्राम्य आहार को माना। कहा कि श्रम कम हो गए। ग्राम्य ऋषियों के भोजन अपने हिसाब से करते रहे। हमने कल झोली भर के भोजन की बात कही थी। अर्थात हमारे भोजन करने के कोई नियम नहीं है। आचार्य महर्षि चरक ने पहले पार्ट में, चरक पार्ट फर्स्ट में, सुप्त अवस्था के मात्रा स्थिति अवस्था में हमारी भोजन की मात्रा क्या हो इसका वर्णन उन्होंने कहा है। और कहा है कि मात्रा 80, मात्रा इस प्रकार हो। और वहां निर्दिष्ट है कि हम जो भोजन करते हैं अपने भूख के आधे भाग भोजन करें, एक भाग पानी पिएं और एक भाग को खाली रखना है, तब भोजन हमें स्वस्थ रखने का कार्य करेगा। और हम चारों भाग में भोजन करके उसके बाद पानी पी लें तो हमारी स्थिति क्या होगी।
इसी की चर्चा है यहाँ। कहा कि उन नियमों को आपने ताक पे रख दिया जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आपकी भोजन की स्थिति उस समय भी गड़बड़ थी और आज भी गड़बड़ कर रहे हैं आप, और इन्हीं कारणों से आप व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। सीधे सीधे प्रहार किया इन्होंने और कहा कि ग्राम्य आहारा। ग्राम्य आहारा का अर्थ क्या लें आप यहाँ? अब तो स्थिर रह करके भोजन करने वाले, सीधे सीधे शब्दों में इसका अर्थ यहाँ यही लिया जा सकता है कि वह सारी चीज जो आपके द्वारा खाए जाते हैं वह नगर वाले भी खाते हैं, ग्राम वाले भी खाते हैं, सब लोग, सब आज तो स्थिति यही है कि सब लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन भोजन के मामले में कितनी आपकी आसक्ति है इस पर आपकी आरोग्यता निर्धारित होती है। कहा कि इस प्राणकामी अध्याय में जो मैंने जिन रसायनों की चर्चा की है, यदि विधि पूर्वक आप इसका सेवन करते हैं तो कम से कम यह तो हो ही जाएगा कि युगानुरूप आपकी आयु जो 100 साल की है वह आयु आपकी पूर्ण हो और अकाल मृत्यु नहीं हो, तो रोग से आप अकाल नहीं मरेंगे। यदि इसका विधिवत सेवन करेंगे तो, अन्यथा रोग होंगे और रोग की चिकित्सा कराते कराते शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और हमारी विदाई हो जाएगी। आइए ध्यान देते हैं महर्षि के लाइनों पर। इन्होंने कहा सर्व शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहारात्, यही लाइन महर्षि चरक में लिखा है। सर्व शरीर दोषा भवंती ग्राम्य आहारात्, अर्थात घूमने वाले हमारे योगी जन, हमारे महर्षिगण एक जगह टिकते नहीं थे, अपने आचरण को सुदृढ़ रखते थे और भोजन की भी लोलुपता उनमें नहीं थी। जो लोग हमारे ग्राम में ऋषियों के द्वारा भोजन की लोलुपता पाली गई, भोजन के ऊपर भोजन करना अध्यसन कहा जाता है। जब हम स्थिर बैठते हैं तो भोजन करने की बड़ी हमारी इच्छा होती है। जब कोई काम नहीं होता है तो भोजन ही सोचते हैं और भोजन के ऊपर भोजन करते हैं, जिसका नाम है अध्यसन या असात्म्य भोजन। जो हमारे शरीर प्रकृति के अनुरूप नहीं है, ऐसी चीजों का भोजन, बासी भोजन, पूती गंधित भोजन जिसमें गंध आ गए हैं। हमें तो लगता है कि आज की अवस्था जो समाज की है, हम अपने आसानी के लिए 5 दिन का भोजन बना करके अपने फ्रिज में डाल देते हैं और निकाल करके भोजन करते रहते हैं। अब पता नहीं मैं क्या कहूँ इसे, लेकिन क्या उसे बासी भोजन नहीं कहा जाएगा क्या? साग ले आते हैं खरीद करके, ताजा साग खाने का विधान है, शुष्क साग यहाँ मना किया गया है और लिखा गया है कि अंकुरित धान्य अन्न भोजी नाम, इन आहारों को खाने वाले, किन आहारों को खाने वाले? तो विरूढ़ अर्थात अंकुरित धान्य, उनको फुला लेना, अंकुरित कराना, 5 दिन में वो अंकुरित हुआ और हम कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा माल उड़ा रहे हैं। यहाँ मना किया महर्षि चरक ने। नवसूख, नए गेहूं या नए चावल का सेवन, समीधान्य का सेवन, वृद्ध आहार, समीधान्य में मटर, उड़द, मूंग आदि का अधिक सेवन मना किया है ऋषि ने। वृद्धाहार में मछली भी खा लिया हमने, मांस भी खा लिया, मछली के साथ दूध से बने सामानों को हमने खा लिया, मांस के साथ सलाद मना है लेकिन उसको भी मिला के हमने खा लिया। अपने जीव की लोलुपता में अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हुए उन सभी चीजों का सेवन जो शास्त्र वर्जित है, ऐसे भोजन को यहां मना कर दिया ऋषि ने। रुक्ष
ड्राई रुक्ष भोजन जिससे शरीर की रुक्षता बढ़ती हो। क्षार प्रधान भोजन जिससे शरीर की रुक्षता बढ़ती है। अभिसंधि ऐसे आहार जो स्रोतों में जाकर के अभिसंध पैदा करते हो या स्रोतस को हमारी रोकते हो। इन आहारों की गणना है। आप हमारे स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से नीचे आपने चरक फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया है, इसका ज्ञान आपको है। इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं वर्णन करूं तो 20 श्लोक 20 लेक्चर में भी यह व्याख्यान रसायन पाठ का समाप्त नहीं होगा। इसलिए उन स्थानों को देखना चाहिए। मात्रा 80 अध्याय को पढ़ना चाहिए। वृद्ध अनाहार इत्यादि की चर्चाएं जहाँ की गई हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ करके इसको ध्यान करना चाहिए। जहाँ आ करके यहाँ ऋषि मना कर रहे हैं। क्लीन गुरु पूतिगंधी सड़े गले भारी दुर्गंध युक्त बासी भोजन करने वाले, विषम अध्यसन प्राणायाम दिवा स्वप्न दिन में सोना, स्त्री और मद्य का नित्य सेवन करना, मात्रा से बिना पचे हुए भोजन पर भोजन कर लेना, मैंने कहा इसको अध्यसन कहते हैं हम। अधिक या कम मात्रा में, आज कुछ एक्सरसाइज के लिए शरीर हमारा सुगठित दिखने लगेगा तो आज कुछ कर लिए, कल आस्कत कर दिए, कम किए, परसों उससे ज्यादा कर लिए, 4 दिन के बाद उससे कम कर लिए। इस तरह से विषम व्यायाम, विषम भोजन, विषम निद्रा, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। सारी चीजें यहाँ आती हैं। भय करना, क्रोध करना, शोक, लोभ, मोह, आयास बहुला नाम, सारस्वत ने कहा आयास बहुला नाम, शारीरिक क्षमता घटते जाती है और शरीर के द्वारा आयास का अर्थ होता है कि जिन कार्यों को आप कर सकते हैं उससे अधिक कार्यों के लिए प्रयास करना, यही अर्थ लेंगे। क्रोध करना, शोक करना, आज भौतिक युग है। इस भौतिक युग में कहीं भी आप अपने किसी मित्र के यहाँ कोई बड़ी चीज देख लिए तो उसकी अभिलाषा हो गई और आपने लोभ कर लिया। और हमें भी यह होना चाहिए, वह आपकी शक्ति में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप उसके लिए आयास प्रारंभ कर देंगे। इसको मना किया है यहाँ ऋषि ने। और इन कारणों से ये बातादि दोष कुपित हो जाते हैं, शरीर जो है रोग ग्रसित हो जाता है। इनके कुपित होने से होता क्या है? अतः शिथिली भवंती मांसानी, शरीर के जितने मसल्स हैं वो शिथिल हो जाते हैं, लुंजपूर्ण हो जाते हैं। विमुच्यन्ते संधयः, लिगामेंट भी ढीला हो जाता है। वहाँ बेकाई बेवाई और विकासी गुण तो आप पढ़े होंगे, हमारे समस्या अष्टांग हृदय में भी यह बातें आई हैं। चरक ने भी लिखा है, वहाँ जहाँ इन्होंने लिखा सभी गुणों को वहाँ लिखा। बेवाई अष्टांग संग्रह कार्य भी लिखा, बेवाई विकासित चित प्रकृतित। फिर बेवाई गुण और विकासी गुण की वहाँ बकायदे विश्लेषित किया गया है कि विकासी विकसंधातुम संधि बंधन विमुंचना, अर्थात उपरोक्त जितने आहार की चर्चा हुई है उस चर्चा से यह स्पष्ट है कि ये विकासी गुण वाले हमारे शरीर में दोषों को विषम बनाते हुए संधि बंधन विमुंचना का अर्थ है कि हमारे संधियों को जो बंधन है लिगामेंट्स, उन लिगामेंट्सों को ये शिथिल करते थे। अब बेवाई देह अखिलम व्याप्य पाकाय परिकल्पते। अब बेवाई गुण ऐसा गुण है
जो संपूर्ण शरीर में फैलने के बाद पचता है, जैसे शराब आपने जीभ में डाला, पूरे शरीर में कुछ देर के बाद वह फैलेगा। तो हमारे जो लोग नहीं भी पढ़े हैं इस विद्या को, नहीं भी जानते, कहते यार सो लेने दो वो नशे में है। अर्थात सोने के बाद वह उठेगा तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है, बेवाई देह अखिलम व्याप्य पाकाय परिकल्पते। इसके उदाहरण अष्टांग हृदय कार में भी लिखा, फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़े होंगे अष्टांग हृदय, वहां भी लिखा हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर में आप चरक पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट, वहां भी लिखा हुआ है। इनका ध्यान देना है आपको। विदाह्यते रक्तम, और इन कारणों से शरीर के रक्त भी विदाहित हो जाते हैं और तरह तरह की व्याधियां होती हैं इनसे। विषयन्दते अनल्पम मेदा, जिससे परिपाका अवस्था आपकी छिन्न होती है और मेरु वृद्धि प्रारंभ हो जाता है। न संधीयते अस्थिसु मज्जा, यही नहीं, हमारे अस्थियों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में अस्थिगत जो मज्जा है, जिसको बोन मैरो आप कहते हैं, वह भी जमा नहीं होता। और जब वह जमा नहीं होगा तो शुक्र नहीं बनेगा, शुक्र नहीं बनेगा तो शुक्र से बनने वाला ओज भी नहीं बनेगा, और जब ओज नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आप फिजियोलॉजी में ही पढ़े हुए कि रसादिनाम सक्तांतानाम जत खलु तेजा तत् खलु ओजा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इत्यादि से निर्मित जो तेज है उसी का नाम ओज है। फिर द्विविध प्रकारों की चर्चा भी आप पढ़े होंगे, छोड़िए। इसलिए यहाँ जब ओज बाधित होगा तो रोगों की क्षमता बढ़ाने वाली क्षमता भी बाधित होगी, और जब वह क्षमता बाधित होगी तो शरीर तो रोगी हो जाएगा ही। इसी आशय को महर्षि यहाँ इन शब्दों में बोल रहे हैं। इसके बाद कह दिया उन्होंने कि क्षय उपाय ओजा, ओज क्षयित होता है। और जब ओज क्षयित होता तो आप जानते हैं इसका प्रमाण कि अर्धांजलि प्रमाण में ये पूरे शरीर में रहता है, और पर रोज 10 बूंद प्रमाण में आपके हृदय में रहता है। यदि अपर रोज की मात्रा घटने लगती है तो अनेकानेक व्याधियां आनी शुरू हो जाती है। इसलिए किसी भी तरीके से इस ओज की मात्रा जब घटेगी तो शरीर रोगग्रस्त होगा। कहा कि आपने तो कर लिया, अब तो कम से कम नियम करो जो रसायन पाद में मैं बता रहा हूं। और प्राणकामी अध्याय की स्थापना हमने इसीलिए की है कि कम से कम जुगा अनुरूपायु जो वर्णित है 100 साल, उसको बढ़िया से जियो। और जीने के लिए जीवन का अर्थ हितायु, सुखायु, दुखायु, सारी चीजों का पढ़ कर क्या है, यहाँ हमको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हितायु और सुखायु वाला आयु ही उचित आयु है, और इसकी प्राप्ति इसके आगे जो रसायन आपको बताने जा रहे हैं उसके सेवन से होगा। सेवन मात्र से नहीं होगा, विधि पूर्वक सेवन से होगा। इस प्राणकामी अध्याय में 37 रसायन के योग दिए गए हैं। जिसका नाम मैं आपको गिना रहा हूं, लेकिन सबसे अंत में भल्लातक रसायन की चर्चा है। वहां मैं आपको जब ले चलूंगा तो भल्लातक रसायन के बारे में आज आपको मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। बाकी का मैं नाम गिना देता हूं। सतपाक, अम्लक, घृत, सहस्पाक, अम्लक घृत, अम्लकावली, अम्लक चूर्ण, बिडंगावली, नाग बला रसायन, बला रसायन, अति बला रसायन, चंदन रसायन, अगुरु रसायन, धव रसायन, चीनीस रसायन, खदीर रसायन, सिंस्पा रसायन, असम रसायन, अमृता रसायन, अमृता रसायन।
आज आप गिलोय गिलोय जिसे कह करके हर व्यक्ति को बताए जा रहे हैं, और हमारे आयुर्वेदज्ञ इसे कोरोना ऐसे महामारी से लड़ने के लिए मुख्य अस्त्र मान रहा है, उस रसायन की यहाँ चर्चा है, अमृता रसायन की। अभया रसायन, धात्री रसायन, मुक्ता रसायन, श्वेता रसायन, जीवंती रसायन, अतिरसा रसायन, मंडूक पर्णी रसायन, स्थिरा रसायन। स्थिरा रसायन यहाँ सालपर्णी को कहा गया है। स्थिरा रसायन, पुनर्नवा रसायन, पुनर्नवा सर्वत्र प्राप्त है। पुनर्नवा की दोनों जातियां करीब करीब जगहों पर मिल जाती हैं, लाल और श्वेत दोनों प्रजातियां मिल जाती हैं, और उसके जड़ के रस का सेवन सिर्फ मधु से ही कर लिया जाए तो वो कार्य कर देता है। इसके बाद 26 रसायनों के बाद 10 रसायन जो है वह भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौद, भल्लातक तैल, भल्लातक गुड़, भल्लातक सर्पी, भल्लातक तैल, भल्लातक पलल, भल्लातक सतु, भल्लातक लवण, भल्लातक तर्पण, इस तरह से 37 रसायन की यह श्रृंखला है। लेकिन यहाँ मैं आपको भल्लातक पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इन सभी रसायनों में इन्होंने कहा कि ऐसा कोई कफज व्याधि और ऐसा कोई विबंध नहीं है जिसे भल्लातक विनष्ट नहीं कर दे। ये आचार्य की प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा करते हुए उन्होंने कहा कि इस भल्लातक का जो गुण है, अग्नि के समान गुण वाला यह भल्लातक पाक भी अग्नि की तरह ही करता है, और विधि पूर्वक प्रयोग से अमृत शरीर सदृश यह लाभ भी देता है। इसमें सबसे आसान जो है, लेकिन एक बात बता देता हूं, भल्लातक रसायन बनाने के पहले जो विधियां बताई गई हैं उसमें भल्लातक से सावधान भी रहना है कि आप वैद्य बन जाएंगे और पूर्णतः कैसे इसे बनाया जाए इसकी निर्माण विधि भी जान लेंगे तो भल्लातक का एक छिटका रस हाथ से यदि आप कुचलने जाएंगे, तोड़े जाएंगे तो आपके चमड़े को भी जला देगा। इसलिए बनाने की विधियों पर पूर्णतः सावधान होकर के वैद्य को काम करना चाहिए। सामान्य नागरिक को तो इसे बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं यहाँ भल्लातक क्षीर की व्याख्या कर देता हूं। इसका कलेक्शन का जो काल है वह ज्येष्ठ और आषाढ़ है। ज्येष्ठ आषाढ़ में वृक्ष पर फल पक करके बिल्कुल जामुन की तरह काला हो जाता है। ऐसा फल जिसे चिड़िया नहीं खाए हो, कोई कीड़ा नहीं खाया हो, अपने आप या विदग्ध नहीं हुए हों, पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए हों, ऐसे फलों का कलेक्शन करना है। और ऐसे फल को आपको तोड़ना नहीं वृक्ष से, ये स्वयं गिरे पक करके स्वयं टपके हुए हों जो जमीन पर, वह जमीन भी शुद्ध हो ही नहीं कि किसी तरह की जमीन से आप भल्लातक उठा लें, उसकी भी चर्चा आई है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में इसको कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके जौ के राशि में या उड़द के राशि में 4 महीने तक रख दिया जाता है, पड़ा रहेगा वैसे ही। फिर इसे 4 महीने बाद अगहन महीने में या पूस के महीने में निकालकर इसे कुचलते हैं। कुचलने के बाद इसकी पिष्टी बना करके इससे रस निकालते हैं या वैसे ही डाल देते हैं। इस रस को पहले पिष्टी बना करके हम गर्म पानी में 8 गुने जल में इसे गर्म करते हैं, और जल से गर्म होने के बाद इसके रस जो है
करीब करीब वो आ जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। 8 गुने रस से जब शेष बच जाता है, फिर 8 गुना जितना आपने जल डाला उसके 8 गुना शेष बच गया, तब उसे निकाल करके छानते हैं। और छानने के बाद उसे दूध में मिलाते हैं। जब दूध में मिला देंगे तब ये पीने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन पीने के पहले हमारे रोगी को संस्कारित होना पड़ेगा। मीठा से, घी से, मधुर आदि द्रव्ययुक्त आहारों से इसका शरीर शुद्ध कर दिया गया हो या भिलावा खाने के लिए तैयार किया गया हो, इसकी चर्चा चरक ने यहाँ की। फिर जिसे इस रसायन का पान करना है, भलातक क्षीर का पान करना है, वैसे व्यक्ति को भर मुंह घृत का गंडूस धारण करना चाहिए। गंडूस का अर्थ होता है कि पूरा कूला घी का लेकर के मुंह में धारण करें। ये धारण करने से इंटरनल एरिया में सभी जगह घी का एक लेप बन जाता है, और बिना घी के लेप किए इस दूध को नहीं पीने के लिए देना है। जब कुछ देर तक लगे कि अब मुंह का सारा भाग घृत से स्निग्ध हो गया है, उसके बाद इस दूध को पीना है। पहले दिन कुछ भी भिलावा नहीं ले सकते हैं आप। यह 10 भिलावा से शुरू होता है, यह क्रिया 10 भिलावे से शुरू होती है, और 10 के बाद एक एक भिलावा रोज बढ़ते जाता है। अंत में ये 30 भिलावे तक जाता है, और 30 भिलावे के बाद विकल्पवाद अर्थात फिर अवरोही क्रम से, आरोही क्रम से एक एक बढ़ाते हुए गए 30 भिलावे तक आप, और 30 भिलावे के बाद अवरोही क्रम से डाउनवर्ड्स आने के लिए एक एक भिलावा घटाते हुए फिर 10 पर आ जाना है। जब इसकी संख्या आप जोड़ेंगे तो यह संख्या 1000 भिलावे की हो जाती है, और आचार्य ने 1000 भिलावे तक के प्रयोग की ही अनुमति दी है, और कहा है कि इस प्रयोग विधि में जब क्षीर पक जाए तो दूध और साठी के चावल का भात खाना चाहिए रसायन सेवी को, और इस तरह से जब 1000 का क्रम पूरा हो जाए तो सभी व्याधियों के गुच्छ को यह समाप्त कर देता है, और शरीर संगठित हो जाते हैं, मांसपेशियां संगठित हो जाती हैं, शरीर जुआ की तरह उत्साह की प्राप्ति कर देता है। ऐसे कार्य जो आप जवानी में ही कर सकते थे, बुढ़ापे में नहीं कर सकते थे, उस योग्य हो जाता है आदमी, और यह जीवन को पर्याप्त आयु दे करके आपके परिमित आयु तक, 100 साल की आयु तक पहुंचाने के लिए यह है। इस तरह से इस रसायन में 37 रसायनों की चर्चा है। और इसकी विधि यहाँ दी गई है, जिसमें नागबला गाले बड़ी छोटी छोटी प्रयोग बताए गए हैं। पुनर्नवा, अमृता, नागबला, गंगेरन इत्यादि के प्रयोग हैं। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान में रखना है कि यदि आप प्रयोग के लिए औषधियों को लेने जा रहे हैं तो एक घटना घटी थी कि गुरुज का मांग आया, और गुरुज निकाल करके श्मशान और सड़क के किनारे से जहाँ लेड दिन रात आच्छादित करते हैं हमारे पौधों को, वैसी जगह का औषधि भेज दिया गया, और बाहर जाकर के वहाँ लेड और फंगस उसमें मिलने लगे, और वह लौट आया था। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। इसलिए औषधि के कलेक्शन में काल का, उसके रस बीज का पूरा होने का काल ध्यान रखते हुए करना चाहिए। साथ ही रसायन सेवन में काल, वय, स्थान, प्रकृति, इसका विशेषज्ञ होता है वैद्य। इसलिए बिना वैद्य के देख रेख में इस रसायन का सेवन सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, और आपको इतना निपुण वैद्य बन जाना है कि इन विधियों को समाज में लेकर के आए, और जिससे पूर्ण रूप से जीव सेवा हो सके, मानव सेवा हो सके। और यह तभी संभव है कि बताए हुए मार्ग पर चल करके बार बार आप पुस्तक को देखें,
ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए तो वहाँ के सिद्धांतों को भुला करके सेकंड पार्ट का अध्ययन यदि कर रहे हैं तो आप ज्ञानवान हो जाएंगे। हर सिद्धांतों को लगाते हुए इन विधियों को पढ़ना है और इस तरह से इस पाठ की समाप्ति यहाँ होती है। और समाप्ति के बाद फिर मैं कल कर प्रतीचीय अध्याय, रसायन पाठ तीसरे अध्याय की व्याख्या करूँगा। धन्यवाद।